Bismillahirrahmanirrahim. First year, chapter number 3, matrices and determinants. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.4. If A and B are given, show that A plus B is symmetric. भाई A plus B करना, A plus B जमा करने में बिल्कुल आसान। इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ जमा करना है, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ, इसको इसके 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 साथ। भाई जमा करने का असूल तक दोनों के आर्डर सेम होने चाहिए और इनके रिस्पेक्टिवली या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपने जमा करने हैं। वी गेट दिस मैट्रिक्स। अब आपने इसका ट्रांसपोज दिया। ट्रांसपोज का मतलब पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम एंड तीसरी रो तीसरा कॉलम, एंड वी गेट ओरिजिनल। एंड वी गेट ओरिजिनल। अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज दें एंड ओरिजिनल आ जाए तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेंस ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। हेंस ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। तो भाई जरा देखें, यहाँ पे ए दिया हुआ था, बी दिया, आपने ए प्लस बी किया, जो जवाब आया उसका ट्रांसपोज दिया। एंड इफ वी गेट ए प्लस बी ओरिजिनल, then we say A plus B is symmetric. भाई ट्रांसपोज लें किसी मैट्रिक्स का and we get original, and if we get original then we say that this matrix is symmetric matrix. Question 2 है, if A दिया हुआ, show that A plus A transpose is symmetric. आपने साबित करना A plus A transpose symmetric है and A minus A transpose is skew symmetric. Now A is available, A transpose. ट्रांसपोज का पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। भाई पहली रो को पहले कॉलम में लिख दो, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को तीसरे कॉलम को, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। भाई ट्रांसपोज में हम पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में लिखते हैं। भाई ट्रांसपोज में हम पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में एंड तीसरी रो को तीसरे कॉलम में। जी हमने A प्लस A ट्रांसपोज दिया, दोनों को जमा किया, वी गेट दिस। इसका दोबारा ट्रांसपोज दें, ये एक मैट्रिक्स बन गया ना, इसका ट्रांसपोज दिया एंड वी गेट ओरिजिनल। एंड इफ वी टेक ट्रांसपोज एंड इफ वी गेट ओरिजिनल देन वी से A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। भाई A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। भाई किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दें, ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दें, अगर वी गेट ओरिजिनल देन वी से दैट मैट्रिक्स सिमेट्रिक। और इन दोनों को जमा करना, जमा का असूल यह है कि दोनों के आर्डर सेम होने चाहिए, उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जमा करना है। इसको इसके साथ, 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 यानी कि जो एलिमेंट जिस पोजीशन में है उसी एलिमेंट, मतलब ये तीसरी रो पहले कॉलम है तो तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ, तीसरी रो दूसरे कॉलम है, तीसरी रो दूसरे कॉलम, तीसरे को तीसरे कॉलम के साथ। नाउ वी हैव A मनफी A ट्रांसफर। अब A में से A तफरीक करना, भाई रिस्पेक्टिव एलिमेंट को तफरीक, वी गेट दिस। नाउ इसका ट्रांसपोज दिया, ट्रांसपोज दिया, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। भाई पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में। नाउ वी टेक माइनस कॉमन फ्रॉम ईच रो एंड वी गेट A माइनस A ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज। याद करिए, A मनफी A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज दिया एंड वी गेट माइनस, देखें A मनफी A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज एंड वी गेट माइनस A मनफी A ओरिजिनल आ गया विद नेगेटिव साइन। देन वी से दैट A मनफी A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, भाई A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या भाई 3। जी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या 3। जनरल बात करनी है, शो करना है A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होते हैं and A मनफी A ट्रांसपोज का स्क्वायर सिमेट्रिक, नो प्रॉब्लम। नाउ A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, आपने ट्रांसपोज इसके ऊपर लाया था, इसके ऊपर लाया था, क्योंकि फार्मूला A प्लस B का होल ट्रांसपोज बराबर था A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज। भैया वाला फार्मूला याद रखें, थ्योरम है A प्लस B का होल ट्रांसपोज बराबर था A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। एंड दूसरा थ्योरम है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है जी, ओरिजिनल ट्रांसपोज न्यूट्रल, और A प्लस B किसके बराबर था, B प्लस, डैट इज कम्यूटेटिव, दैट इज कम्यूटेटिव। सो वी हैव A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होगा A ट्रांसपोज प्लस A, वी राइट इट एज A प्लस A ट्रांसपोज। सो हमने A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज दिया एंड वी गेट ओरिजिनल A plus A transpose.
सो वी से ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। भाई याद रखिए ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर था ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और अगली बार ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या था ओरिजिन, एंड ए प्लस बी किसके बराबर था बी प्लस ए के। नाउ कंसीडर ए मनफी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज मनफी राइट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब भाई याद रखिएगा ए मनफी बी का ट्रांसपोज, ए मनफी बी का ट्रांसपोज था ए ट्रांसपोज मनफी बी ट्रांसपोज से। भाई ये कानून है ए मनफी बी का ट्रांसपोज बराबर था ए ट्रांसपोज मनफी बी ट्रांसपोज, एंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर था ए के। नाउ वी राइट ए मनफी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वी गेट ए ट्रांसपोज माइनस ए मनफी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर था माइनस ए मनफी ए ट्रांसपोज, शोज ए मनफी ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। भाई हमारे पास इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये आया तो ओरिजिनल विद नेगेटिव साइन, तो वी से ए मनफी ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसको भाई हम क्या बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक जी। इफ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक, इफ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक एंड ए बी किसके बराबर है भाई जन बी है, शो करना ए बी इज सिमेट्रिक। आपने साबित करना ए इंटू बी इज सिमेट्रिक। आप जरा देखिएगा गिवन ए एंड बी आर सिमेट्रिक, गिवन हमारे पास ए और बी सिमेट्रिक है, यानी कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर एंड बी ट्रांसपोज बी के बराबर। आल्सो भी गिवन हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी है। हमने क्या शो करना है ए बी इज सिमेट्रिक। नाउ वी कंसीडर ए बी ट्रांसपोज, तो इसको लिखेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। भाई ए बी का ट्रांसपोज फार्मूला बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। भाई जब प्रोडक्ट हो तो इसका ऑर्डर चेंज होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब गिवन हमारे पास ए ट्रांसपोज ए के बराबर एंड बी ट्रांसपोज किसके बराबर बी ट्रांसपोज, सो वी राइट ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर बी है। लेकिन भैया ए बी किसके बराबर बी है, ये भी गिवन है, ए बी किसके बराबर है बी है गिवन है, तो ए बी का ट्रांसपोज, सो ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए बी का, हेंस ए बी इज सिमेट्रिक। लिहाजा भाई जन ये क्या होगा सिमेट्रिक होगा। क्वेश्चन 5, शो दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए आर सिमेट्रिक फॉर एनी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या 2/3 जी, इसका ऑर्डर क्या 2/3। नो कंसीडर ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, वी राइट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, क्योंकि रूल है ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर था बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। भाई ये रूल है ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, एंड ये भी रूल याद रखिए ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लें तो ओरिजिनल आते हैं। भाई ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लें तो ओरिजिनल आते हैं। अगेन ए इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर का ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज, hence A into A transpose is symmetric. Now consider A transpose into A whole transpose. तो we write A transpose into A transpose का transpose, क्योंकि भाई जान ये रूल होता है A B का होल ट्रांसपोज बराबर था B ट्रांसपोज into A transpose। भाई A B का होल ट्रांसपोज बराबर था B ट्रांसपोज A transpose, और आल्सो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A के बराबर था। भाई A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या था होल ट्रांसपोज। सो वी राइट A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज इंटू ए का होल ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज ए, इसका मतलब हेंस ए ट्रांसपोज इंटू ए इज आल्सो सिमेट्रिक। क्वेश्चन है इफ ए दिया हुआ है, शो दैट ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज हर्मिशियन जी। भाई ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्या है हर्मिशियन, एंड ए मनफी ए कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज किसके बराबर स्क्यू हर्मिशियन। भाई ए गिवन है वो है आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 एंड आयोटा। कॉन्जुगेट में आयोटा की इलामत चेंज होती है, प्लस आयोटा माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो जाता है। भाई प्लस आयोटा किस में कन्वर्ट होता है, तो वी राइट माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। नाउ आप जरा देखिएगा जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो पहली रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम। लेट बी बराबर है ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। भाई ए प्लस ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज को जमा करोगे उस मैट्रिक्स का नाम हमने बी कह दिया। नाउ ए इज अवेलेबल, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अवेलेबल, दोनों को जमा किया। अब भाई जमा किस साथ करें रिस्पेक्टिव, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ, यानी कि रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। इस एलिमेंट को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और भाई जन इसको इसके साथ। भाई रिस्पेक्टिवली या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने जमा करना है। नो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट बी इज इक्वल 0, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा एंड 0। नो बी कॉन्जुगेट लिया जी, आयोटा वाला चेंज कर दी, ट्रांसपोज लिया तो पहली रो पहला कॉलम दूसरी रो दूसरा कॉलम, एंड बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया बी के बराबर, हेंस बी इज हर्मिशियन। वजन बी क्या है जी हर्मिशियन। नाउ सी हमारे पास है, लेट कर देगा ए मनफी ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। भाई अब ए में से ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज तो फ्री करके उस मैट्रिक्स नाम हमने सी रखा। नो वी हैव ए
एंड दिस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, बीच में माइनस है। इसको हल किया तो हमारे पास आ गया 2 एटा आयोटा आयोटा एंड माइनस एटा। कॉन्जुगेट लेंगे आयोटा वाली लामा चेंज हो जाएगी। ट्रांसपोज लेंगे तो भाई पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। भाई ट्रांसपोज में क्या होगा, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम जी। भाई ट्रांसपोज लिया और पहली रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम। नाउ सी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, हमने हर रो में से माइनस बाहर निकाल दिया, पहली में से भी दूसरी में से, तो वी गेट 2 एटा आयोटा आयोटा एंड माइनस। एंड सी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर आ गया। अगर कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें किसी मैट्रिक्स का, पहले कॉन्जुगेट लें और फिर ट्रांसपोज लें, अगर ओरिजिनल आ जाए विद नेगेटिव साइन तो उसको बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन या एंटी हर्मिशियन जी। उसको बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन या एंटी हर्मिशियन जी। तो लिहाजा सी क्या है, स्क्यू हर्मिशियन जी। इफ ए इज सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक देन शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। आपने साबित करना है ए स्क्वायर क्या है भाई, सिमेट्रिक है। सपोज ए इज सिमेट्रिक, सपोज ए इज सिमेट्रिक, तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, एक। भाई ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, एक। भाई सिमेट्रिक क्या होती है, जब इसका ट्रांसपोज लो, नो कंसीडर ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, इसको ए इंटू ए होल ट्रांसपोज कर सकते, तो वो आएगा ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, क्योंकि रूल होता है ए बी का होल ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। दोनों को पड़ा शिफ्ट होगा ट्रांसपोज और ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि ए है लिहाजा वो डिफरेंस फील नहीं होगा, तो फार्मूला यह है ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू गिवन है, लिहाजा ए स्क्वायर का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए इंटू ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ए स्क्वायर बराबर। हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया एंड वी गेट ओरिजिन, लिहाजा ए स्क्वायर क्या होगा भाई, सिमेट्रिक होगा। लिहाजा ए स्क्वायर क्या होगा भाई, सिमेट्रिक। भाई नो सपोज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर भाई, माइनस ए के। भाई ए ट्रांसपोज किसके बराबर, माइनस ए के। नाउ ए स्क्वायर का ट्रांसपोज वी राइट ए इंटू ए होल ट्रांसपोज। फार्मूला याद रखिए, ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। भाई ट्रांसपोज अलग अलग शिफ्ट करके और ऑर्डर चेंज कर देते हो। ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के। लिहाजा ए ट्रांसपोज गिवन हमारे पास है माइनस है, क्यों भाई ये ट्रांसपोज किसके बराबर, माइनस है गिवन है भाई। तो सो वी राइट ए स्क्वायर का ट्रांसपोज बराबर होगा ए माइनस है इंटू माइनस है एंड वी गेट ओरिजिनल ए स्क्वायर, हेंस ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। अगर भाई ए स्क्वायर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इफ ए दिया होगा, फाइंड ए इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, फाइंड ए इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। भाई फाइंड ए इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, नो प्रॉब्लम जी। भाई धंधा देखिएगा, ए दिए कॉन्जुगेट लेंगे आयोटे वाली अलामत चेंज हो जाएगी। भाई कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लेना है, कॉन्जुगेट लिया अलामत चेंज होगी, आयोटे वाली अलामत चेंज होगी, प्लस आयोटा तो भाई माइनस आयोटा कर दो, अगर माइनस आयोटा तो प्लस आयोटा कर दो। ना इसका ट्रांसपोज लोगे तो भाई पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरे कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, वी गेट वन माइनस आयोटा माइनस आयोटा। नाउ ए इज रेडी, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज रेडी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ए इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। आप भाई चंदा देखें, जरूरत देने का सोचा, पहली रो पहले कॉलम के साथ, फिर पहले रो दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहले रो तीसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ, दूसरी रो तीसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ, तीसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, तीसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ। नाउ ए इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिया के जी, बट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई, -1 के, एंड माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होगा जी, 1 के जी। भाई आयोटा स्क्वायर वी नो -1 एंड माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आपने तो देखें वैल्यूज रखी थी, ए इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज भी रखी, उसके बाद आपने उसको अरेंज करके रख दिया, तो वी गेट 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा एंड 1। Now find the inverse of the following matrices. Inverse निकालना, also find their inverse by using row and column operations. भाई आपने रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन यूज करना है। Now first part we have A. भाई मेथड, फर्स्ट मेथड हम बाय एडजॉइंट मेथड। सबसे पहले हमने इसका डिटरमिनेंट लिया, मैट्रिसेस में ब्रैकेट्स होती हैं और डिटरमिनेंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस। एक्सपेंड फ्रॉम R1, इसको सिंप्लीफाई करना है, ओपन करना है, एक्सपेंड फ्रॉम R1 जी। अभी हम एडजॉइंट मेथड से करेंगे, तो एक्सपेंड फ्रॉम R1 जी। वजन आपने खोला 1 -2 एंड -3,
आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 8 नॉट इक्वल टू 0। भाई ए डिटरमिनेंट 8 है, वो नॉट इक्वल टू 0, लिहाजा ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ए डिटरमिनेंट का आंसर निकले यानी कि नॉन सिंगुलर हो तो वी विल से इनवर्स विल एग्जिस्ट। अगर ये 0 आ जाता, सिंगुलर हो जाता, तो फिर ए इनवर्स ने एग्जिस्ट नहीं करना था। नो अर्जेंट ऑफ ए, आप हर एलिमेंट को उसके को फैक्टर से रिप्लेस कर दें। भाई हर एलिमेंट, नो एलिमेंट से तो नो को फैक्टर बना लें, ऊपर ट्रांसपोज बाद में कर देंगे। भाई देखें हर एलिमेंट को उसको को फैक्टर से रिप्लेस कर दें तो यहां पे आएगा -2 0 -2 2 भाई जन -0 0 -2 2 0 -2 2 और 1। भाई पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। आपने हर एलिमेंट को उसके को फैक्टर से रिप्लेस करना है, उसके को फैक्टर से। और ये अलामतें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नेगेटिव, वरना हमने जो एग्जांपल पढ़ी थी उसमें A11 A12 A1C उस तरीके से करना, होल ट्रांसपोज भी आ जाएगा। भाई देखें 9 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई इस एलिमेंट को फैक्टर निकालना तो इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ दो, इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं जब छोड़ोगे तो हमारे पास जो आएगा वो ये आएगा। जब इस एलिमेंट की बात करोगे तो इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ दोगे तो हमारे पास आएगा 0 0। जब इस एलिमेंट की बात करोगे इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ दोगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ दोगे तो हमारे पास आएगा 0 -2 एंड -2 एंड -2। यानी कि हर एलिमेंट की, जिस एलिमेंट की बात होगी उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ देंगे, बाकी लिख देंगे। इसकी बात होगी तो इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ देंगे, इसकी बात होगी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे छोड़ देंगे, इसकी बात होगी ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ देंगे। हर एलिमेंट को जब कंसीडर करेंगे तो उसको लेफ्ट राइट एंड अप डाउन छोड़ देंगे, बाकी फिर वो पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव वो सेंस यूज कर लीजिए। नो ये 2/2 का इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इसके साथ, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, आपने खोला ट्रांसपोज साथ ही चलने देंगे। वी गेट अर्जेंट ऑफ ए बराबर का हल करने के बाद -4 0 -4 2 -4 -2 -6 0 -2 एंड होल ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज हटाएंगे तो भैया पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। ये प्योर अर्जेंट ऑफ ए निकल आएगी। नो ए इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए डिटरमिनेंट। भाई ए इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए डिटरमिनेंट। भाई ए इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए डिटरमिनेंट। नो बोथ पोर्शन आर रेडी, प्लीज अप्लाई हियर जी। ए इनवर्स बराबर होगा 1/8, बाकी अर्जेंट ऑफ ए एज इट इज। 1/8 हर एक के साथ जरूर खाएगा, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ 9 एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट के साथ जब देगा तो सो ए इनवर्स होगा -1/2 1/4 -3/4 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 एंड -1/4। नाउ इनवर्स निकालना बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस, इनवर्स निकालना बाय यूजिंग रो ऑपरेशन जी। भाई अब अपने रो ऑपरेशन से, अच्छा भाई हमारे पास अर्जेंट मेथड से इनवर्स निकालना है या रो ऑपरेशन से इनवर्स निकालना है या कॉलम ऑपरेशन, आंसर शुड बी यूनिक जी। ये हमारे पास गिवन है 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 एंड 2 और ये आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। वी रिड्यूस मैट्रिक्स ए टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। भैया आपने कौन सी ऑपरेशन लगानी है, रो ऑपरेशंस। अच्छा इधर ये ओरिजिनल है, ये आइडेंटिटी। अब इसको आपने आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। इसको आपने आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है और जो ऑपरेशन सेम ऑपरेशन लगानी है। जब ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा तो इसके मध्य मुकाबले होगा भैया वो क्या कराएगा, इनवर्स। वी रिड्यूस ए टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग। अब हम सिर्फ रो ऑपरेशन को यूज करेंगे। तो आपने क्या किया, R3 में जमा कर दिया 2 टाइम ऑफ R1 भाई R3 में जमा कर दिया क्योंकि यहाँ पे 1 है, नीचे नीचे 0 करना है। तो R3 में जमा कर दिया 2 टाइम ऑफ R। भाई दूसरी रो को, पहली रो को 2 से तरफ देखें, आपने तीसरी में जमा कर दिया भाई R3 + 2 R1 का मतलब है R1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और R3 में जमा कर दो। अच्छा R1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो R2 में फर्क पड़ेगा और R2 तो हमारी अनटच है, उसको एज इट इज लिख देंगे।
नो वी हैड 1, नीचे 0 आ गया। अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए जी। अच्छा भाई कोशिश करें कि डिवीजन से ग्रेस करेंगे भाई, आप कोशिश करें कि डिवीजन से ग्रेस करें, लेकिन अगर ना हो तो फिर डिवीजन कर भी दें, कोई इशू नहीं है। और ये जो बना ना 1 0 0 ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो हमने दूसरी रो को -1/2 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 1 2 -3 0 1 0 0 2 एंड -4, बाकी ये उस हिसाब से। अब यहाँ पे 1 है तो ऊपर नीचे भैया क्या करेंगे 0 कर दें, ऊपर नीचे क्या कर दें जी 0 जी। ऑपरेट R1 में जमा कर दें -2 टाइम ऑफ R2, R3 में जमा कर दें -2 टाइम ऑफ R2 जी। भाई पहली रो में जमा करना है -2 टाइम ऑफ R2, भाई एक ही बात है, R1 में से 2 टाइम R2 तो फ्री कर दें या -2 टाइम उसमें जमा कर दें। भाई R3 में जमा कर दें -2 टाइम ऑफ R2, R2 को 2 से ज़रब देके -2 से ज़रब देके पहली रो में जमा कर दो, और R2 को -2 से ज़रब देके तीसरी रो में जमा कर दो, या R2 को 2 से ज़रब देके पहली में रो में से तफरीक कर दो, या और दूसरा है R2 को 2 से ज़रब देके भैया तीसरी में तफरीक कर दो। नो वी गेट 1, ये 0 माइनस ऊपर नीचे 0 आ जाएगा जी, भाई जान ये भी चेंज आएगी और ये डिस्टर्ब नहीं होगा जी। एंड वी गेट 1 1 0 0 -1/2 0 एंड 2 1 एंड 1। अब यहाँ पे 1 है, ऊपर नीचे 0 है, यहाँ पे 1 नीचे, अब यहाँ पे 1 चाहिए, तो क्या करेंगे, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए जी। तो क्या करें भाई -1/4 टाइम ऑफ R3, भाई तीसरी रो को -1/4 से मल्टीप्लाई कर दें या -4 से डिवाइड कर दें, वी गेट 1, यहाँ 1 आ जाएगा। अब ऊपर ऊपर 0 करना है, इसको 3 से ज़रब देंगे, R3 को 3 से ज़रब देकर पहली रो में जमा कर दें, फिर R1 में जमा कर दें 3 टाइम ऑफ R3, R1 में जमा कर इसको 3 से इसमें जमा कर दें। अच्छा जब ये इधर 0 हो जाएगा तो भाई इधर भी फर्क पड़ेगा। अच्छा ये जब आइडेंटिटी बने इसका मध्य मुकाबला होगा ना भाई, वो इनवर्स होगा। सो वी गेट -1/2 1/4 -3/4 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 एंड -1/4। सो दिस विल बी A इनवर्स। भाई ये क्या होगा जी -1/2 1/4 3/4 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 एंड -1/4, ये आपका A इनवर्स कहलाएगा जी। नो इनवर्स बाय कॉलम ऑपरेशन, बाय इनवर्स बाय कॉलम ऑपरेशन कंसीडर A मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कंसीडर A मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या 1 2 -3 0 -2 एंड 0 -2 -2 एंड 2, इसका मध्य मुकाबला आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब आपने कॉलम ऑपरेशन लगाना है, भाईजन क्या लगाना है, यहाँ पे 1 होना, इधर इधर 0 करना है, इधर इधर 0 करना है जी। भैया C2 में जमा कर दो -2 टाइम ऑफ C1 जी, भाई C2 में जमा कर दो -2 टाइम ऑफ C1, यानी कि पहले कॉलम को -2 से ज़रब देकर दूसरे कॉलम में जमा कर दो, और C3 में जमा कर दो 3 टाइम ऑफ C1, भाई पहले कॉलम को 3 से ज़रब देकर तीसरे कॉलम में जमा कर दो ताकि यहाँ पे 0 0 आ जाए। भाई इसका मतलब ये है C2 -2 C1 का मतलब है C1 को -2 से ज़रब देखें C2 में जमा कर दूं, और भाई C3 + 3 C1 का मतलब है तीसरे पहले कॉलम को 3 से ज़रब देकर तीसरे कॉलम में जमा करना, वी गेट 1, ये 0 0 आ जाएगा, इधर भी चेंज आ जाएगी और ये भी उस हिसाब से टर्न हो जाएगा। नो अब हम यहाँ पे 1 चाहिए जी, हमने कॉलम ऑपरेशन यूज करना है जी। ये 0 0 ये 1 0 0 ये डिस्टर्ब नहीं, आपने दूसरे कॉलम को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, भाई दूसरे कॉलम को -1/2 से क्या कह दी मल्टीप्लाई कर दिया, या दूसरे कॉलम को -2 से डिवाइड कर दिया, भाई इधर भी डिवाइड कर दिया इधर भी डिवाइड कर दिया। ना यहाँ पे 1 है, इसके दाएं बाएं 0 करना है जी, वो ऑलरेडी बना हुआ है जी, वो ऑलरेडी बना हुआ है। ना यहाँ पे 1 चाहिए, तो भाई -1/4 टाइम ऑफ C3, भाई तीसरे कॉलम को आपने -1/4 से क्या करना है मल्टीप्लाई, भाई तीसरे कॉलम को -1/4 से क्या करना है आपने मल्टीप्लाई, ताकि यहाँ पे 1 आ जाए। तो यहाँ पे 1 चाहिए ना, तो 1 कब बनेगा जब इसको -4 से डिवाइड करोगे या -1/4 से क्या करोगे मल्टीप्लाई। नाउ वी हैव दिस, आप सर देखें भैया यहाँ पे 1 ये 1 0 0 0 ये डिस्टेंस, अब इधर 0 करना है, और जो ऑपरेशन आप इधर करें वही ऑपरेशन आप इधर करें जी। भाई C1 में जमा कर दो 2 टाइम ऑफ C3 और C2 में जमा कर दो C3, भाई तीसरे कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया उसको आपने C1 में जमा कर दिया जी। भाई तीसरे कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई किया, जो जवाब आएगा भाई उसको किसमें पुट कर दिया पहले कॉलम,
फिर भैया तीसरे कॉलम को आपने दूसरे कॉलम में जमा कर दिया जी, तीसरे कॉलम को दूसरे कॉलम में जमा कर दिया तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये इसका मध्य मुकाबिल बन। जब ये आइडेंटिटी बन जाए तो ये सामने वाला क्या होगा, इनवर्स। अच्छा, इनवर्स बाय रो कर लें, इनवर्स बाय कॉलम कर लें या एडजॉइंट मेथड कर लें, आंसर शुड बी यूनिक, आंसर शुड बी यूनिक। सो ए इनवर्स बराबर -1/2 1/4 -3/4 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 एंड -1/4, ये आपका ए इनवर्स कहलाएगा जी। नेक्स्ट वी हैव फाइंड द इन रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहला ये हमारे पास ए है 1 -1 2 1 2 -6 5 1 3 5 4 and -6. We reduce A to the reduced to echelon form by applying row operations. भाई अब आप इसको एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। एचिलॉन द सस्ती सी है, आसान सी है, वो इजी हो जाएगी। रिड्यूस में थोड़ा सा एक दो स्टेप ज्यादा करने, आप इसको एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। नाउ भाई यहाँ पे 1 है तो नीचे नीचे 0 करना है भाई, यहाँ पे 1 है तो नीचे नीचे क्या करना है 0। तो आपने क्या किया, R2 में जमा कर दिया -2 टाइम ऑफ R1 और R3 में जमा कर दिया -3 टाइम ऑफ R1। भाईजान देखें R2 -2 टाइम ऑफ R1 का मतलब है R1 को -2 से ज़रूर देके आपने R2 में जमा करना है, और इसका मतलब R3 -3 टाइम R1 का मतलब है R1 को -3 से ज़रूर देके भैया R3 में जमा करना है। अच्छा, R1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा दूसरी और तीसरी रो में। वी गेट 1 -1 2 1 एज इट इज, हेयर वी गेट 0 0 एंड दिस विल बी चेंज। अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए, अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए जी। तो आपने दूसरी रो को -1/4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 है भाई। अब ऊपर नीचे आपने क्या करना है 0, R3 में ये नीचे नीचे 0 कर ले, एचलॉन में नीचे R3 में जमा कर दे -8 टाइम ऑफ R2 भाई। इसको -R2 को -8 से जरूर देके R3 में जमा कर दें भाई। R3 -8 R1 का मतलब ये है R2 को -8 से जरूर देके भाई जनाब R3 पे जमा कर दें। R1 को टच ही नहीं किया गया थी, R2 के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो भाई किसके ऊपर, फर्क पड़ेगा तो तीसरी के ऊपर। अब देखें यहाँ पे 1 है, इससे पहले कोई एलिमेंट नहीं है ना, 0 वाला है। फिर दूसरी रो में जो 1 है इससे आगे होना चाहिए और पहले एलिमेंट क्या होना चाहिए 0। तीसरी रो में 1 इससे आगे है और इसमें 0 की तादाद जो है ना ज्यादा होनी चाहिए इसकी निस्बत, इसमें स्टार्टिंग। अब ना इसको 1 चाहिए तो -1/8 टाइम ऑफ R3 भाई। तीसरी रो को आपने -1/8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आप तो देखेंगे यहाँ पे 1 नीचे 0, यहाँ पे 1 नीचे 0। अब ये यहाँ पे 1 नहीं बना तो आगे 1 बना लें। तो भाई इधर 0 की तादाद, इसमें 0 की तादाद ज्यादा है, इसका भी पहला जो स्टार्टिंग एलिमेंट है 1 है, पहला स्टार्टिंग एलिमेंट 1 है, पहला स्टार्टिंग। तो लिहाजा ये इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या थी, विच इज एचलॉन फॉर्म। और फिर सिंस नंबर ऑफ रोज नॉन जीरो रोज 3 भाई, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी थी, ये भी देखो भाई नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो भाई। अगर एक एलिमेंट भी होगा तो हम कहेंगे नॉन जीरो। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी थी, सो इसका रैंक क्या होगा 3 होगा जी। नाउ वी हैव 1 -4 -7 2 -5 1, ठीक है जी, ये दिया हुआ आपने इसका रैंक। वी रिड्यूस ए टू एचलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। आपने इसको एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। भाई एचलॉन फॉर्म में होता है आपने जहां पे 1 होगा उसके नीचे नीचे 0 बनाना है जी भाई, जहां पे 1 होगा उसके नीचे नीचे 0 जी भाई। ऑपरेट R2 में जमा कर दिया -2 टाइम ऑफ R1, R3 में जमा कर दिया -1 टाइम ऑफ R1, R4 में जमा कर दिया -3 टाइम ऑफ R1 भाई। इसका मतलब है R1 को 2 से ज़रूर देके दूसरी में तफरीक कर दो, या R2 में R1 को -2 से ज़रूर दो, R1 को -2 से ज़रूर देके R2 में जमा कर दो, और इसका मतलब है R1 को -1 से मल्टीप्लाई करके R3 में जमा कर दो। इसका मतलब है R1 को -3 से R4 में जमा करता हूँ। नो वी गेट 1, ना है 0 0, इधर भी चेंज आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें 1 चाहिए और भैया ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अच्छा आपकी मर्जी, जिस तरह मर्जी कर लो। सुने आपने 1/3 टाइम ऑफ R2 भाई, आपने दूसरी रो को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी गेट 1। और ये को बटा, वैसे तो बटे से परहेज करें लेकिन यहाँ पे नहीं, R3 हमने इसको इजी ले लिया जी ना। इसके नीचे नीचे 0 करना है। R3 -2 टाइम ऑफ R2, R4 -5 टाइम ऑफ R2 जी
भाई इसका मतलब है R2 को -2 से ज़रूर देकर तीसरी में जमा कर दो, R2 को -5 से ज़रूर R4 में जमा कर दो। भाई हमें नीचे 0 चाहिए ना, तो वी गेट ये नीचे 0 है। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे स्टार्टिंग एलिमेंट 1 है, इसमें स्टार्टिंग एलिमेंट 1 है और इससे पहले क्या 0 है। इधर स्टार्टिंग एलिमेंट नहीं है, स्टार्टिंग तो नीचे 0 0, तो भाई इसका नंबर ऑफ नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये तो 0 0 इसको छोड़ दें। विच इज एचेलॉन फॉर्म एज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है 2 है भाई, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या 2 है, तो इसका रैंक कितना होगा भाई 2 जी, तो इसका रैंक कितना होगा 2। नो वी आर गिवन ए, आपने इसका रैंक निकालना भाई जन, इसका क्या निकालना है, आपने रैंक निकालना है। नो हमें यहाँ पे 1 चाहिए भाई, कई मेथड हैं, आपने पहली दूसरी रो को इंटरचेंज कर दिया भाई, पहली दूसरी रो को इंटरचेंज कर दिया। नाउ वी रिड्यूस ए टू एचेलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली, आपने इसका एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय अप्लाई, तो आपने R12 को इंटरचेंज कर दिया, R12 का मैं पहली दूसरी रो को इंटरचेंज किया भाई, ये कल बन जाएगी। नो यहाँ पे 1 है, नीचे 0 करना है। R2 -3 टाइम ऑफ R1, R3 -2 टाइम ऑफ R1 और R4 -2 टाइम ऑफ R1। देखें भाई R2 -2 R3 R1 का मतलब है पहली रो को -3 से ज़रूर दो और R2 में जमा कर दो भाई, पहली रो को -3 से ज़रूर दो और R2 में जमा कर दो, तो देखो पहली रो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो दूसरी में पड़ेगा। R3 -2 R1 का मतलब पहली रो को -2 से ज़रूर दो, उसको तीसरी रो में जमा कर दो भाई, पहली रो को -2 से ज़रूर देगा, इसको तीसरी रो में, तो भाई तीसरी रो में फर्क पड़ेगा, पहली रो के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। R4 -2 टाइम ऑफ R1 का मतलब है R1 को -2 से ज़रूर देके भाई आपने R4 में जमा कर दीजिए। नो वी गेट यहाँ पे 1, नीचे 0 0 आके। अब भाई हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो वी इंटरचेंज R2 R4, R2 4 का मतलब है दूसरी और चौथी को, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, बाकी सिस्टम एज इट इज। यहाँ पे 1 आ गया, अब नीचे 0 करना है, तो भाई क्या करें, R3 में R2 जमा कर दें और R4 + 7 टाइम ऑफ R2। भाई R3 में R2 क्या किया जमा कर दिए, देखो यार इसको इसमें जमा करोगे ना, तो भाई यहाँ पे 0 आ रहे, क्योंकि यहाँ पे 0 0 बनाना, और R4 + 7 R2 का मतलब पहचान क्या है, R2 को 7 से ज़रूर देखें, आपने R4 में जमा कर देना है भाई, 7 से ज़रूर, भाई इधर भी फर्क पड़ेगा जी। नो वी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन में गेट दिस। अब हमें यहाँ 1 चाहिए था, तो आपने उसको तीसरी रो को आपने 6 से तकसीम कर दी भाई, ये आएगा जी। अब इसके नीचे 0 करना है भाई जन, क्या करना है नीचे, इसको R4 -6 टाइम ऑफ R3 भाई, R4 -6 टाइम ऑफ R3, इसका मतलब है तीसरी रो को -6 से ज़रूर देके चौथी में जमा कर दो जी। R4 -6 R3 का मतलब है तीसरी रो को -6 से ज़रूर देके आपने R4 में क्या करना है भाई जमा, एंड वी गेट हेयर 0। नो वी नीड हेयर 1, तो आप इसको 19 से डिवाइड कर दो या 1/19 को से मल्टीप्लाई कर दो भाई, यहाँ पे 1 आ गया जी। अब देखें यहाँ पे 1 है, स्टार्टिंग एलिमेंट 1, नीचे 0.5, इसका स्टार्टिंग एलिमेंट 1, आगे पीछे 0.5, यहाँ पे स्टार्टिंग एलिमेंट 1, बाकी सारे पहले 0 जी, इसका स्टार्टिंग एलिमेंट 1 और पहले 0.5। भाई इस रो में जो 0 की तादाद है वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, इस रो में जो 0 की तादाद इससे ज़्यादा होनी चाहिए स्टार्टिंग वाले पोजीशन में, तो ये आपकी क्या होगी एचेलॉन फॉर्म। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं 4 हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 4, देखो भाई ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, 4, सो रैंक क्या होगा 4, सो इसका रैंक क्या होगा भाई जन 4।